नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। इस समय हम पौड़ी में मौजूद हैं और जैसा आप लोगों को सभी को मालूम चल गया होगा, पौड़ी की पूरी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है और निश्चित तौर पर निराशा होती है हर हारने वाली टीम को। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल धीरेन्द्र चौहान जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कोटद्वार विधानसभा में भाग्य आजमा रहे थे और ऐसा माना जा रहा था वो जीत की दौड़ में है और कम से कम दूसरे नंबर पर रहेंगे। तो धीरेन्द्र चौहान जी के बहुत सारे समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं जिनको नाराज़गी है। उनको ऐसा लगता है, कई बूथों पर ऐसा हुआ है कि उनको 1, 2 या 0, 3, 4 इस तरह की वोटें दिखाई गई हैं। तो इस बारे में उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ क्या नाम है जी आपका? मैं आनंद गिलियाल। तो गिलियाल जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत समय से चल रही 2-2.5 घंटे से हमें बात बताई जा रही है। कोटद्वार की जनता का चौहान जी के प्रति उत्साह देखकर हमें मतलब किसी सूरत में ये नहीं लगता है कि हमको 1 वोट मिला या 2 वोट मिला। अरे हमारे 6 तो एजेंट हमारे उस बूथ में थे, तो वो 6 वोट कहाँ हैं? तो गिलियाल जी देखो, इसकी तो आप वास्तव में लिखित शिकायत कर सकते हैं ना। हाँ। अगर भाई आपके 6 एजेंट किसी बूथ में हाँ, बूथ में वहाँ हमको 0 मिला, 1 अगर मिला आपको है। 20, 25, 30 वोट भी नहीं मिली है तो इसकी आप निर्वाचन आयोग से शिकायत कर सकते हैं। ये शिकायत करेंगे। और बीजेपी ने साजिशन जो आज तक कांग्रेस बोलती थी कि ईवीएम में छेड़खानी होती है, ये बीजेपी ने दिखा दिया कि ये हाई लेवल पर मशीनों में उसका वीवीपैट और उसकी छेड़खानी होती है। ये हम मान नहीं सकते। ये रितु खंडूरी जी की वोट चौहान जी को ट्रांसफर हुई है और चौहान जी की वोट रितु खंडूरी को ट्रांसफर हुई है। अच्छा गिलियाल जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, निराशा भी होती है, लेकिन लॉजिक भी इसमें मैं एक आपसे एक उदाहरण बोल रहा हूँ। बताइए। जिस बूथ में हमारा 0 है उस बूथ में हमारे 6 तो एजेंट थे। कौन सा बूथ है वो, उसको थोड़ा बताइए ना। बलभद्रपुर का है, हरसिंहपुर का है, कालागढ़ का है। यहाँ पर आपको वोट नहीं दिखाए जा रहे हैं, 1 2 दिखाए जा रहे हैं। 0 है, 1 है, तो हम कैसे माने? 6 तो हमारे वहाँ एजेंट थे। तो गिलियाल जी देखो, ऐसा है, जब आपको अंदर से ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मिल जाएगा हर बूथ का तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसा संभावना नहीं है। नहीं, हम ये जनता को भी बताना चाहते हैं कि बीजेपी जो है केंद्र में और राज्य में होने की वजह से ये जो है जो ईवीएम में छेड़खानी करवाती है। और जिसको उन्होंने जितवाना, रितु खंडूरी जी ने 3 दिन पहले बोल दिया मैं तो जीत रही हूँ। कैसे बोल दिया उन्होंने जीत रही हूँ? ईवीएम तो आज खुल रहा है। इसका मतलब उनको सब पता था कि हमने साजिशन कुछ कर रखा है मशीनों में और हम जो है जीत रहे हैं। गिलियाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, आपकी बात पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ अब मौजूद हैं कांति जी। कांति जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं और निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा था यहाँ पे कि धीरेन्द्र चौहान यहाँ पे उलटफेर कर सकते हैं और एटलीस्ट ऐसा लग रहा था फाइट नेगी जी और धीरेन्द्र चौहान के बीच रहेगी। अब परिणाम आ गया है। परिणाम आने के बाद तो कुछ ना कुछ कहा ही जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात जो एक लॉजिकली जिसको निर्वाचन आयोग भी संज्ञान में ले सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? गिलियाल जी ने कुछ शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ऐसा है कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी पिछले 6-7 सालों में जितनी दुर्गति हुई है, जितना जो है नखदंत विहीन ये चुनाव आयोग हो गया है, इससे मुझे तो कोई अपेक्षा नहीं है। विस्तार से आपको बताया गिलियाल जी ने कि हमारा बूथ है, उस बूथ में हमारे घर के 7 परिवार हैं। 7 परिवारों में 5 वोट अगर मान लेते हैं तो 7 5 35 वोट हो गया। तो हमारा सबसे खराब प्रदर्शन ये होना चाहिए था कि उस बूथ पर 35 वोट हमको मिल जाने चाहिए। सही कह रहे हैं। अब उस बूथ पर हमको 0 मिले। और देखिए, परसों जब काउंटिंग एजेंट बनाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को काउंटिंग एजेंट नहीं मिले शाम को 5 बजे तक। 30 के अगेंस्ट ये केवल 16 बना पाए थे जी। तो जिस पार्टी को अपने काउंटिंग एजेंट नहीं मिल रहे हो शहर में, वो पार्टी चुनाव जीत जाए जी। और जो एक बूथ पर जो है 6-6, 10-10 आदमी बिठा रहा है जी, जिसके समर्थक वहाँ बैठे हुए हैं, उसको 0 वोट मिल रहा है जी। उसको 1 वोट मिल रहा है। तो ये तो ईवीएम तो कांति जी, अब आप मुझे बताइए। अच्छा, आप जो ये कह रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि साहब इसकी शिकायत कीजिए, तो देखिए शिकायत के लिए भी उनके अपने नियम हैं, अपना जो है कोर्ट है और अपना लॉ है। वो ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी शिकायत स्वीकार करेंगे जी। अब चुनाव आयोग की गाइडलाइन ये है कि क्या मतदान के समय में लाइट गई थी? नहीं गई थी। मतदान के समय में ईवीएम जो है रुकी थी कि नहीं रुकी थी? क्या जो है दूसरी ईवीएम बदली गई थी कि नहीं बदली गई थी? तो अब हम इस पर स्वीकार ही नहीं करेंगे। मतलब वो तो यह है कि जज भी खुद ही हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। इस समय आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिलहाल जो मोदी सरकार है उसके इस कार्यकाल में या इस विधानसभा में जो कुछ हुआ है उसमें अब शिकायत की भी गुंजाइश तकनीकी तौर पर नहीं है। लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को जो मतलब ये मान करके चलता था, अभी तक भी मैं थोड़ी देर पहले इनको बता रहा था अपने साथियों को कि ईवीएम टेम्पर नहीं हो सकती, वो हैक नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता उसमें, हम ये मान करके चलते हैं। हमारा भारत के लोकतंत्र में
ऐसे संवैधानिक व्यवस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में भयंकर विश्वास है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, इन्होंने हम जैसे व्यक्ति का भी विश्वास खत्म हो गया है। तो अब चौहान जी सुनिए ना, आप क्या खत्म हो गया, कांति जी क्या कीजिएगा? आपका जो मेयर का चुनाव था वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि बैलेट इस तरह वोट से जो वोट थे विचार वहाँ पर भी ऐसा करेंगे। लगा नाइंसाफी हुई, आपको ऐसा लगता है यहाँ पर भी ऐसे हुआ? अपने वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या हो सकता इसमें है। तो आप कर ही सकते हैं ना, अगर आपको किसी बूथ पे 1 वोट मिला है या 0 वोट मिला है तो उस बूथ के तो आप 10 लोगों को ये साबित कर सकते हैं ना, वो लोग 10 अरे मैं लाइन लगा दूंगा, तो ये मैं लाइन लगा दूंगा। कांति जी हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन जैसा आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह के नियम है, इस तरह के कानून है, संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आप इसके खिलाफ अपील करें। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।